ब्रो, एक सिचुएशन है जो हर दूसरे लड़के के लाइफ में आती है। तुम किसी लड़की के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में होते हो और सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। एक बंदा होता है जो हमेशा तुम दोनों के बीच में आते रहता है, एंड ये बंदा होता है लड़की का बेस्ट फ्रेंड। एंड ये बेस्ट फ्रेंड सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता है, ये कभी कभी लड़की का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, कभी कभी ये एक सीक्रेट क्रश होता है, या फिर कभी कभी ये तुम्हारा छुपा हुआ कंपिटिटर होता है। और आज के वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्टेप्स देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके तुम लड़की के बेस्ट फ्रेंड को इजिली अपने रिलेशनशिप से हटा सकते हो, वो भी बिना किसी से फाइट किए, बिना लड़की से फाइट किए, बिना लड़की के सामने इनसिक्योर दिखे, बिल्कुल अपने मैस्कुलिन फ्रेम में रह के तुम लड़की के बेस्ट फ्रेंड को सीन से हटा सकते हो। तो अगर ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो लड़की का बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे लिए वाकई में कोई खतरा है भी या नहीं। यानी कि तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा कि लड़की का जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करता है। बेसिकली लड़कियों के 3 तरह के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सबसे पहला रियल एंड जेन्युइन फ्रेंड, यानी कि वो बंदा जो लड़की का सिर्फ एक जेन्युइन फ्रेंड है एंड उससे ज्यादा कुछ नहीं, और इस बंदे से तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक दोस्त है। दूसरा साइलेंट लवर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो लड़की के साथ दोस्त होने का नाटक तो कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर लड़की को प्यार करता है। एंड ये वही बंदा है जो सीक्रेटली तुम्हारा ब्रेकअप होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हारी जगह ये ले सके। ये लड़की के सामने तो एक नॉर्मल दोस्त की तरह बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंतजार कर रहा होता है कि कब तुम कोई गलती करोगे एंड ये लड़की को अपने साइड खींच लेगा। एंड तीसरा मैनिपुलेटर, यानी कि वो बंदा जो बात बात पे लड़की को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है, कभी कभी डायरेक्टली और कभी कभी इनडायरेक्टली वो लड़की को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा होता है। और ये बंदा सबसे ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि जब भी तुम्हारी बंदी के साथ कोई झगड़ा होता है ना, तो ये बंदा सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बंदी का कान भरता है। एंड याद रखना, ऐसे सिचुएशंस में लड़कियां बहुत ही जल्दी भड़क भी जाती है। एंड अगर तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो बंदा इन तीनों में से किस कैटेगरी में आता है तो तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब समझते हैं कुछ उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लौंडे करते हैं। सबसे पहला, जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी बंदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, तुम अपनी बंदी से लड़ने लग जाते हो। तुम लड़की को मना करने लग जाते हो कि सुन, अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर रह, मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है। या फिर तुम ऐसा बोलने लगते हो कि सुन, तू उससे बात मत करना, मेरे को पसंद नहीं है। जब भी तुम लड़की को उसके बेस्ट फ्रेंड से बात करने से मना करोगे ना, तो लड़की के दिमाग में ये साइन जाएगा कि मेरे भाई तुम इनसिक्योर हो एंड तुम जेलस फील कर रहे हो। तुम्हारे ये एटीट्यूड लड़की के नजर में तुम्हें इनसिक्योर और नीडी बना देगा एंड लड़की इमोशनली और भी ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगेगी। एंड इतना ही नहीं, लड़की को ये भी लगने लगेगा कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, और कोई भी इंसान किसी दूसरे के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता है। और दूसरी गलती, तुम डायरेक्ट जाके लड़की के बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करने लगते हो। भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज कर दोगे। क्यों? क्योंकि लड़की को ऐसा लगेगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की कोई गलती नहीं है, मेरा बंदा ही बेवकूफ है जो बार बार जाके उसे परेशान कर रहा है। एंड लड़की और भी ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ सिंपैथी दिखाने लगेगी। तो मेरे भाई, तुम्हें इन दोनों में से कोई भी गलती नहीं करनी है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर हम लड़की से बात ना करें, लड़की से लड़ाई ना करें एंड इसके साथ साथ हम उसके बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ाई ना करें, तो आखिर हम करें तो करें क्या? तो मेरे भाई, अब तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। रियल मैस्कुलिन वे में तुम्हें स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अभी जस्ट थोड़े देर में मैं इसी वीडियो में तुम्हें 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसके मदद से तुम सिचुएशन को लीड करते हुए बिना किसी तरह का ड्रामा क्रिएट किए लड़की के बेस्ट फ्रेंड को अपने सीन से हटा सकते हो। स्टेप नंबर 1, फ्रेम कंट्रोल। तुम्हें अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज नहीं करना है। जब भी तुम ऐसे सिचुएशंस में, जब भी तुम लड़की के ऊपर गुस्सा करने लगते हो, तुम जेलस फील करने लगते हो, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तो तुम अपना फ्रेम लूज करते हो। और जब तुम अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज करने लगते हो, तब लड़की किसी और के इमोशनल स्पेस में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। एंड कई लौंडे ये गलती करते हैं। लौंडे क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि उनकी बंदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो या तो अपनी बंदी पे गुस्सा करने लगेंगे, उसे कंट्रोल करने लगेंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लड़कियों को ये चीज समझ में आ जाता है। तो तुम्हें ना लड़की के ऊपर गुस्सा करना है, ना जेलस फील करना है, और ना ही अपने आप में ओवर थिंकिंग करना है। सबसे पहले तुम्हें अपना फ्रेम लूज नहीं करना है। तुम्हें सिचुएशन को कामली हैंडल करना चाहिए एंड अपने फ्रेम को मेंटेन रखो। जब तुम इमोशनली ग्राउंडेड रहते हो, पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हो एंड कामली सिचुएशंस को हैंडल करते हो ना, शांतिपूर्वक तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हो, तब तुम्हारा माइंड बेटर आइडियाज बिल्ड कर पाता है। और ब्रो, यहीं से तुम गेम जीतना स्टार्ट कर देते हो। स्टेप नंबर 2,
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तुम लड़की को डायरेक्टली ये मत बोलो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गलत है या फिर मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत है। इनफैक्ट तुम लड़की को इनडायरेक्टली कामली एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तुम लड़की को कुछ ऐसा बोलो जिससे लड़की खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या उसका बेस्ट फ्रेंड वाकई में गलत है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लड़की को बोलो कि मुझे लगता है जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती हो तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कनेक्टेड फील करने लगता हूँ इस रिलेशनशिप में। एंड ये चीज़ लड़की के लिए एक इमोशनल शीशा है, इसमें किसी तरह का ब्लेम नहीं है, बस उसके एक्शंस का रिफ्लेक्शन दिखेगा। एंड लड़की सोचने पर मजबूर हो जाएगी क्या वाकई में जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उसका बॉयफ्रेंड डिस्कनेक्टेड फील करता है। फिर लड़की क्या करेगी, खुद को तुम्हारे सिचुएशन पे रख के देखेगी, तुम्हारे जगह पे रख के देखेगी कि अगर तुम अपने किसी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते तो क्या इस बंदी को डिस्कनेक्टेड फील होता। एंड तब इसे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा। सेकेंड चीज तुम क्या बोल सकते हो, तुम लड़की से ऐसा पूछ सकते हो कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोला हो, कुछ बुरा बोला हो। ये क्वेश्चन पूछ के तुम लड़की को एक डीप थिंकिंग में भेजते हो, यानी कि लड़की अब डीपली बैठ के सोचेगी कि क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बिना मतलब का कहता है। एंड तब लड़की को सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यस, अगर उसका बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली बोलता होगा तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा तो लड़की को सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यस, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे भड़काता है। और एक चीज याद रखना, जब किसी इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, तब उस चीज का इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है। एंड इस तरह से तुम बिना एग्रेसिव हुए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के लड़की को डीपली सोचने पे मजबूर कर देते हो। स्टेप नंबर 3, क्रिएट मोर इमोशनल इंटीमेसी। देखो दोस्त, इमोशनल स्पेस कभी भी खाली नहीं रहता है। या तो तुम उस लड़की का इमोशनल कंफर्ट जोन बनोगे या तो कोई और बनेगा। एंड ये भी याद रखना, अगर तुम्हारी बंदी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रही है, यानी कि वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स किसी और के साथ ऑलरेडी शेयर कर रही है, मतलब कि आइदर इट्स यू और समवन एल्स, यानी कि उसका इमोशनल स्पेस या तो तुम फील कर रहे हो या तो कोई और फील कर रहा है। अगर तुम उसका इमोशनल स्पेस फील नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उसका बेस्ट फ्रेंड वो इमोशनल स्पेस फील करेगा। तो तुम्हें अपने बंदी का इमोशनल नीड्स फुलफिल करना पड़ेगा। उसके साथ डीप कन्वर्सेशंस करो, उसके हॉबीज, उसके लाइफ के गोल्स, उसके इनसिक्योरिटीज के बारे में उससे पूछो, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करो, ऑब्वियसली क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करो, लाइक किसी तरह का कॉफी डेट पे जाओ, ट्रैवल डेट्स पे जाओ, ठीक है, ऐसे जगहों पे उसके साथ डेट पे जाओ जहाँ पे तुम उसके साथ बैठ के डीपली बात कर सको। तुम्हें अपनी बंदी को ये फील करवाना पड़ेगा कि यू आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सेफेस्ट इमोशनल स्पेस फॉर हर। ऐसा करने से उसका जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसके बेस्ट फ्रेंड से टूटकर तुम्हारे तरफ जुड़ने लगेगा और ये जो बेस्ट फ्रेंड है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब जब तुम्हारा इमोशनल बॉन्डिंग तुम्हारे खुद के बंदी के साथ स्ट्रांग हो गया, तब हम लोग स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, विच इज इंट्रोड्यूसिंग द बाउंड्रीज। अब तुम्हें रेस्पेक्टफुली एंड कामली बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस करना है, बिना किसी तरह का ड्रामा क्रिएट किए एंड बिना पॉजिटिव दिखे। तुम्हें अपनी बंदी को कहना है कि देखो, मैं तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ समझता हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है कि तुम उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हैं या फिर कुछ चीज़ें एक हेल्दी रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हैं। देखो, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं एंड मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी रहें, ना कि कोई तीसरा पर्सन। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे तुम बिना किसी तरह का पॉजिटिवनेस दिखाए सिंपली लड़की को अपने बाउंड्रीज वगैरह के बारे में बताए। यहाँ पे तुम एसर्टिव लगते हो, नीडी नहीं, तुम लीडरशिप दिखा रहे हो लेकिन सामने वाले को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं एंड तुम क्लैरिटी और स्ट्रेंथ के साथ क्लियरली अपने रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को अपनी बंदी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो। अब आता है स्टेप नंबर 5, अपने सर्कल में पुल करो। यानी कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर तुम्हें लड़की के बेस्ट फ्रेंड को हटाना है तो तुम्हें उसे इग्नोर करना पड़ेगा या फिर लड़की को उस बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ भड़काना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी गलत अप्रोच है। अगर तुम अपनी बंदी को उसके बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ भड़का रहे हो ना, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारी बंदी को इस बात का भनक लग जा रहा है, तो तुम्हारी बंदी तुम्हारे ही अगेंस्ट चली जाएगी। राइट अप्रोच क्या है, वो जो लड़की का बेस्ट फ्रेंड है उसे अपने सर्कल में पुल करो, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करो एंड उसे अपना दोस्त बना लो। इसके साथ साथ जब भी वो बंदा तुम्हारे आसपास रहता है तो तुम्हें अपने अंदर से उसे एक डोमिनेंट वाइब देना है, एक मैस्कुलिन वाइब देना है। उसके सामने दब के नहीं रहना है,
बल्कि उसके सामने एक अल्फा मेल की तरह बिहेव करना है। तुम्हें उस बंदे के साथ लाइटली जोक्स क्रैक करने, सार्केज्म के थ्रू उस बंदे को डोमिनेट करने की कोशिश करनी है। तुम्हें उस बंदे को डिसरेस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम बंदे क्या करते हैं, दोस्ती में बीच बीच में मजाक में एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, तुम्हें भी वही चीज उसके साथ करना है। एंड जब तुम उसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ एक इंक्लूसिव और साथ ही साथ डोमिनेंट वाइब शो करते हो ना, तब लड़की तुम्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो जो बंदा है वो धीरे धीरे लड़की की तरफ इररेलेवेंट लगने लगता है। तो मेरे भाई यही है रियल गेम, ना किसी तरह का झगड़ा, ना किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, बस क्लियर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी विथ योर मैस्कुलिन माइंडसेट। और यही चीज एक एवरेज बॉयफ्रेंड को एक हाई वैल्यू मैन बनाती है। लेकिन अगर मान लो ये सब के बाद भी वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो सीन से नहीं हटा, या फिर जो तुम्हारी बंदी है बार बार उस बेस्ट फ्रेंड से बात करिए ना, तो हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर 6 के तरफ। अगर ये जो लड़की का बेस्ट फ्रेंड है ये क्लियरली अपने लाइंस एंड लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, जैसे कि वो तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, या फिर लड़की को तुम्हारे खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर लड़की के इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, तो तुम्हें अपने बाउंड्रीज को फिर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तुम लड़की को क्लियरली और कामली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, उसको क्लियरली फैक्ट्स के साथ समझाओ। लड़की को क्लियरली बोलो कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में खुद का डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड अगर इसके बाद भी जब तुम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हो, लड़की को एकदम स्ट्रिक्टली बोल दे रहे हो, बाउंड्रीज स्ट्रांग कर ले रहे हो, उसके बाद भी अगर लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड का ही साइड ले रही है, तो मेरे भाई लड़की ही रेड फ्लैग है। उस लड़की से पीछा छुड़ाओ, वॉक अवे करना स्टार्ट करो। वॉक अवे का मतलब है कि लड़की से पीछा छुड़ाओ एंड उसको क्लियरली बोल दो कि देखो, मैं अब ये सभी बकचोदी को टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरा मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है। और वहीं पे रिलेशनशिप खत्म करो उस लड़की के साथ, क्योंकि अगर वो लड़की आज एक बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम्हें नहीं चूज कर रही है, तो समझ जाओ कि तुम उसके लाइफ की कभी भी प्रायोरिटी बन नहीं पाओगे। तो ऐसी लड़की से पीछा छुड़ा लेना ही फायदे का सौदा होगा तुम्हारे लिए। देखो दोस्त, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सामने वाले इंसान को कंट्रोल करोगे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम कामली पावरफुल वे में अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस को लोगे। एंड ऑब्वियसली तुम अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दोगे एंड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। अगर तुम्हें भी मैस्कुलिन डेटिंग एडवाइसेस चाहिए, या फिर रिलेशनशिप में कहीं फंसे हुए हो, या फिर अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारे लाइफ में, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।